Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. हरियाणा तक के साथ हैं जन नायक जनता पार्टी के युवा नेता दिग्विजय सिंह चौटाला। दिग्विजय जी, पिछले दिनों रोहतक बैठक हुई, बड़े अहम फैसले हुए। उसमें एक फैसला ये भी हुआ कि पार्टी का मुख्यालय रोहतक बनाया जाए और 5 तारीख और 20 तारीख को हर नेता वहाँ मौजूद हो। पार्टी का सेंट्रल जो मुख्यालय है वो बन गया, रोहतक बनाया है, क्योंकि रोहतक पूरे हरियाणा का केंद्र भी पड़ता है और सबके लिए एक्सेसिबल भी है, सभी कार्यकर्ताओं के लिए आने के लिए वो भी है। 5 और 20 तारीख को पार्टी के महत्वपूर्ण विषयों पर कोई बैठक हो, कोई चर्चा हो, उसके लिए सभी मेन लीडर्स को वहाँ बुलाया जाएगा। कोई ज्वाइनिंग्स होंगी वो भी वहीं कराई जाएगी। इसी तरह मेंबरशिप ड्राइव को लेके कब से शुरू कर रहे हैं और क्या लक्ष्य रखा है? मेंबरशिप ड्राइव जो है वो 10 जून से शुरू होगा और उससे पहले सभी इकाइयों का पूरा गठन कर लिया जाएगा और फिर मेंबरशिप ड्राइव चलेगी। लाखों लोगों को पार्टी की मुख्य धारा से जोड़ने का काम पूरा होगा। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला ने वहाँ लोगों से ये बात कही कि जैसे सर छोटू राम की फ़ोटो है, चौधरी देवीलाल जी की फ़ोटो है, अंबेडकर साहब की फ़ोटो है, शहीद आजम भगत सिंह की फ़ोटो है, उसी तरह चौटाला साहब की फ़ोटो आज के बाद हर पोस्टर पर लगेगी। बिल्कुल लगेगी, लग गई। और डॉक्टर साहब का आदेश, उनका फैसला हमारे लिए सर्वोपरि। और इससे बड़ी खुशी की क्या बात हो सकती है कि चौटाला साहब जिनकी उंगली पकड़ करके हम सीखे, जिनके चरणों की जो धूल थी उसको अपने माथे का सिंदूर बना करके हम आगे बढ़े, चौटाला साहब का स्वप्न पूरा करेंगे, उनका तस्वीर लगाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं, कोई शक ही नहीं होना चाहिए किसी को। पर आपके तस्वीर लगाने से इंडियन नेशनल लोकदल ने जिस तरह की प्रतिक्रिया दी है, तो पानी भी पीते हैं तो उनके पेट में दर्द होता है, हम खाना खाते हैं उनके पेट में दर्द होता है, हम सोते हैं वो रातों को जागते रहते हैं, बेचैन रहते हैं, सुबह से शाम तक हमें गाली निकालते हैं। मेरे पास इसका क्या इलाज है बलजीत जी? दवाई उनको लेनी चाहिए, मेरे को नहीं। अब तो उन्होंने ये भी कहा भी कोर्ट जाएंगे। जाओ, तो कौन मना कर रहा है? कोर्ट के लिए मैं उनको मना थोड़ी कर सकता हूँ कि कोर्ट ना जाओ। मेरे कहने से वो नहीं जाएंगे, ऐसा थोड़ी हो सकता है। इस समय प्रदेश की जो व्यवस्था है, लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है, नायब सिंह सैनी की सरकार को किस तरह से देखते हैं? मैं आपके सामने अभी ही मैंने ये अपना व्हाट्सएप खोला था और इस पर ये खबर आई हुई है कि कैथल के अंदर 2 लड़कों ने गर्दन काट कर हत्या की। कल खबर आई थी कि झज्जर के अंदर एक पत्रकार की दिन दहाड़े हत्या की। परसों खबर आई थी कि कोर्ट के अंदर 2 लोगों ने गोलियों से किसी को मारा, भून दिया। सरकार है कहाँ? है ही नहीं सरकार। सरकार कोलैप्स हो चुकी है। हरियाणा के अंदर खुफिया तंत्र कोलैप्स हो चुका है। हरियाणा के यूट्यूबर पाकिस्तान का स्पाई एजेंट बनकर के काम करता रहा और हमारी पुलिस सोती रही। सीआईडी फेल। मेरे को कहने की आवश्यकता है क्या? तो आप इसको क्या सरकार का फेलियर मानते हैं? क्योंकि सरकार ब्यूरोक्रेसी के हाथ में चली गई। मुख्यमंत्री साहब करना चाहते हैं मगर उनके हाथ बंधे हुए हैं, करने ही नहीं दे रहे उन्हें। ऊपर से दिल्ली से सारा काम हो रहा है। यहाँ पर मैं नाम तो नहीं लूँगा मगर सरकार को कुछ चुनिंदा लोग चला रहे हैं और अपने इशारों पर चला रहे हैं, जैसा चाह रहे हैं वैसा करवा रहे हैं। इसी तरह अगर मैं कांग्रेस की बात करूं तो कांग्रेस ना सीएलपी लीडर बना रही है। तो कुछ है ही नहीं। अब कांग्रेस में बचा क्या है? कांग्रेस के अंदर तो 2.5 करोड़ लोगों को एक जवाब देने को नहीं है कि तुमने जो लाखों मत कांग्रेस को दिए, जो इतनी सीटें तुमने कांग्रेस को दी, कांग्रेस विधानसभा के अंदर नेता प्रतिपक्ष ही नहीं चुन पाई। आपने एक और कहा उस दिन पार्टी में जो फैसला हुआ कि जो लोग रूठ गए थे, इधर उधर चले गए थे, सबको लाया जाएगा वापस पार्टी के अंदर। आज भी हमारे पार्टी के अनेक लोग पार्टी में फिर से शामिल हुए हैं और ये सिलसिला रेगुलर चलता रहेगा, क्योंकि पार्टी की पुरानी नींव मजबूत जब हो जाएगी तो फिर आगे उस पर इमारत मजबूत बनेगी। लोग हज़ारों लाखों की संख्या में ऐसे लोग थे जो सिर्फ इस करके वहाँ बैठे थे कि चौटाला साहब जब तक थे, उन्होंने ये कहा था, हम भी जब गाँव में जाते थे, जब चौटाला साहब के बाद जो है हम डॉक्टर अजय सिंह चौटाला के साथ हैं। अब वो लोग आ रहे हैं। अब वो लोग कह रहे हैं कि दिल ने कही अजय ही सही। निश्चित तौर पर दिल ने कही अजय ही सही। लास्ट बात करूंगा तो 2029 टारगेट रखा है, जिस तरह से आप पार्टी में बम्पर ज्वाइनिंग करा रहे हैं, 2029 क्या टारगेट है? अभी आप सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं। बिल्कुल ठाडी सरकार बनाएंगे, मजबूत सरकार बनाएंगे, जनता के हित की सरकार बनाएंगे। दुष्यंत चौटाला पढ़ा लिखा, समझदार, नरम स्वभाव का धनी है, गले लगाता है, दुत्कारता नहीं, जूता नहीं दिखाता, सबको गले लगा करके सबको प्यार करता है, सबको साथ लेता है। 36 बिरादरी को अपने गले की माला मानता है, कभी कोई जाति पाति का भेद नहीं करता। मेहनती है, कर्मयोगी है
और कर्मयोगी आदमी कोई रोक नहीं सकता। तो ये थे जो दिग्विजय सिंह चौटाला, जिन्होंने कहा कि मेंबरशिप ड्राइव भी चलाई जाएगी और 2029 में बहुमत से सरकार बनाएंगे। हरियाणा तक के लिए सिरसा से बलजीत सिंह।